सो गाइस, जब मुझे नीचे डिस्टरबेंस होती थी तो मैं यहाँ छत पर चली आती थी। एंड पहले छत पर इसलिए नहीं आ सकती थी बिकॉज अंधेरा होता था, तो ऐसे अजीब सा लगता था और मतलब इतना फोकस होकर स्टडी नहीं हो पाती थी। बट फिर नीचे जा अगर ज़्यादा डिस्टरबेंस होती थी तो मेरे को ऊपर आना पड़ता था। तो फिर यहाँ ऊपर का कुछ है सीन था बिकॉज सुबह सुबह आपको पता है ठंडी हवा बहुत ज़्यादा चलती है, तो वो अनबियरेबल होती है, उससे भी फोकस टूट जाता है। तो सुबह वहाँ पे बालकनी में सही एनवायरनमेंट होता था, तो इसलिए वहीं पढ़ना पड़ता था। एंड अब मैं आगू सेकंड लोकेशन पर आपको दिखाती हूँ। तो मैं इस चारपाई पर बैठी हुई हूँ एंड ये है हमारी छत। इधर है हमारे पड़ोसी जो मुझे सुबह सुबह उठ के टहलते हुए देखा करते थे। एंड ये है सुबह सुबह का एनवायरनमेंट। आपको दिखने में ये सब बहुत प्यारा लग रहा होगा कि हवा हो क्या वेदर हो रखा है आसपास, बिकॉज सुबह रहता भी है। बट मुझे बिल्कुल भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है बिकॉज मेरे को वही टाइम याद आ रहा है यार, मैं यहाँ बैठ के सुबह सुबह करंट अफेयर पढ़ा करती थी, इतनी टेंशन में घूम घूम के टहल टहल के। तो मेरे को तो वही चीजें याद आ रही है। मेरा मन कर रहा है फटाफट शूटिंग कंप्लीट हो और मैं जाके वापस हो जाऊं। तो 4 से 7 के बीच में मैं पहले तो करंट अफेयर जो प्रीवियस डे वाला है, जो मैंने प्रीवियस डे करा है, वो रिवाइज करती थी। एंड उसके बाद जो रिसेंट न्यू वाला है वो कवर करती थी। देन उसके बाद मैं क्या करती थी, 4 से 7 पढ़ने के बाद मैं हाफ एन आवर के लिए सो जाया करती थी वापस से, बिकॉज पूरे दिन के लिए आपको अपने ब्रेन को बॉडी को चार्ज करना होता है। तो ऐसे में अगर आप सीधा सुबह उठ के फिर कंटिन्यूसली अपना काम करते जाओगे तो आपकी बैटरी बहुत जल्दी लो हो जाएगी। तो इसलिए मैं फिर क्या करती थी, मैं वापस से सो जाती थी आधे घंटे के लिए। एंड उसके बाद सो के उठने के बाद मैं क्या करती थी, मैं योगा करती थी हाफ एन आवर के लिए या 45 मिनट्स के लिए। बिकॉज योगा करने से आपका जो एक्सट्रीम स्ट्रेस लेवल है या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। पूरी तरीके से कम नहीं कहूँगी बिकॉज जो चीज़ें स्ट्रेस आपको फेस करना होता है वो तो करना ही होता है, बट पहले मतलब बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है। आपको उन चीज़ों से डील करने की हिम्मत मिल जाती है, मोटिवेशन मिल जाता है, अपने आप ही आपकी बॉडी सही से काम करने लग जाती है, माइंड भी। तो योगा से बहुत फर्क पड़ता है, तो मैं योगा करती थी। एंड ऐसा नहीं है कि डेली करती थी। जब मुझे लगता था कि हाँ थोड़ी बॉडी में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है या जैसे एलर्जी ज़्यादा हो रही है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, माइंड खराब हो रहा है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तब मैं योगा स्टार्ट करती थी कुछ दिनों के लिए। फिर वो प्रॉब्लम जब फिनिश हो जाती थी तब मैं योगा छोड़ देती थी। बिकॉज जब हम पढ़ते हैं तो हमें हर चीज़ वेस्ट ऑफ टाइम लगती है, तो फिर इसलिए मैं योगा भी छोड़ देती थी, वो नहीं करती थी। लेकिन करनी चाहिए मेरे हिसाब से, आपको रोज करनी चाहिए बिकॉज आप इसकी हैबिट डालोगे तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। योगा करने के बाद अगर लाइब्रेरी ओपन होती थी तो मैं फिर नहा धो के फ्रेश होकर लाइब्रेरी चली जाती थी। एंड अगर लाइब्रेरी ओपन नहीं होती थी तो मैं आराम से नहा धो के उसके बाद में पूजा पाठ करती थी। तो मैं शिव जी की पूजा किया करती थी बिकॉज उससे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती थी। फिर लगता था कि हाँ भगवान हेल्प कर रहे हैं हर चीज़ में। तो मैं शिव जी की पूजा करती थी। एंड उसके बाद में मैं क्या करती थी, उसके बाद मैं ये देखती थी कि घर का कौन सा मेंबर किस कोने में बैठा है और मुझे कौन सी लोकेशन को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। जैसे कि कोविड में लाइब्रेरी बंद थी तो बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए ये सब। बाद में लाइब्रेरी ओपन हुई तब तो लाइब्रेरी में पूरा पूरे दिन पढ़ना होता था। बट जब जब लाइब्रेरी ऑफ होती थी तब घर में यही देखना पड़ता था कौन सा मेंबर किस कोने में है, एंड उसे भी डिस्टरबेंस ना हो और मुझे भी ना हो। मैं इस तरीके से कोशिश करती थी कि इस तरीके से मैं लोकेशन ट्रेस करूँ कि मैं वहाँ बैठ के आराम से पढ़ सकूँ। तो मैं पूजा पाठ करने के बाद ब्रेकफास्ट करती थी। एंड देन आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं घर के किस कोने को किस तरीके से यूटिलाइज करती थी, तो वो आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं पीछे सनराइज हो गया है, बहुत प्यारा लग रहा है। आज थोड़ा सा सही से देखने का मौका मिला है, अदरवाइज मैं थोड़ा बहुत ऐसे ही देखती इग्नोर कर देती थी। अब ऐसे थोड़ा थोड़ा ठीक लगने लग गया कि हाँ चलो अब उठे हैं तो थोड़ा बहुत मॉर्निंग वाइब्स ले लेते हैं। बट इतना ज्यादा मन नहीं हो रहा है, अजीब सा लग रहा है, जैसे पहले लगा करता था। वही याद आ रहा है कि हाँ अब करंट अफेयर लेके बैठना पड़ेगा। तो उन चीजों को इग्नोर करते हैं एंड चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर। सो ये है मेरी थर्ड लोकेशन, मैं आपको दिखाती हूँ। सो उधर थी वो बड़ी वाली छत जहाँ पर खाट बिछाई हुई थी, ये देखो। एंड यहाँ से आती है छोटी छत, देखो यहाँ से ऐसे नीचे आके एंड इस तरीके से सारा बना हुआ है। ये छोटी सी छत है एंड मैं यहाँ इधर
चेयर डालकर यहाँ बैठ के पढ़ा करती थी, बिकॉज उस तरफ ना बहुत ज्यादा धूप आ जाती थी। जब मैं पूजा पाठ वगैरह सब करके आती थी, खाना ब्रेकफास्ट वगैरह करके, उस टाइम तक उस एरिया में बहुत ज्यादा धूप आ जाती थी, तो उधर बैठना पॉसिबल नहीं था। इस वजह से मेरे को यहाँ चेयर डाल के यहाँ बैठना पड़ता था। एंड यहाँ पर मतलब ना थोड़ा सा धूप वगैरह बाद में आती है, बिकॉज सनराइज यहाँ जब तक यहाँ पर ऊपर चढ़ जाता है तब यहाँ पर आकर धूप आती है। तो वो आती थी सुबह 10 बजे, तो मैं सुबह के 9 से 10 बजे तक यहीं पढ़ा करती थी चेयर डाल के। बिकॉज उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर भी धूप आ जाती थी एंड भाई भी आ जाता था, भाई जग जाता था, तो वो आ जाता था ऊपर फोन लेकर। ये भी मैं आपको अभी शूट करके दिखा रही हूँ, बिकॉज अभी धूप आई नहीं है, अभी वही टाइम है। तो मैं इसलिए आपको अभी शूट करके दिखा रही हूँ, बिकॉज मेरे को थोड़ी सी एकदम नींद भी आ रही है। एंड सेकंड थिंग इज, उस टाइम पे बहुत ज्यादा धूप हो जाएगी, तो मेरे से खड़ा नहीं हो जाएगा, धूप में अच्छे से शूटिंग होती भी नहीं है थोड़ी, तो इसलिए मैं आपको अभी कवर करके दिखा रही हूँ कैसे कहाँ मैं पढ़ती थी। सो या तो धूप या भाई, दोनों में से कोई ना कोई डिस्टर्ब कर देता था। एंड फिक्स नहीं था कि 9 से 10 बजे के बीच में ही मतलब मैं अपनी स्टडी कंप्लीट कर पाऊंगी। कभी कभी डिस्टर्बेंस जल्दी हो जाती रही तो 9:30 बजे भी उठना पड़ता था, या किसी भी तरह से कोई भी डिस्टर्बेंस हो जाती रही तो मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था कि यार सुबह सुबह के टाइम तो मुझे ठीक से पढ़ने दो। फिर जो चेयर में सिर पर उठाकर इतनी हैवी ऊपर लेकर आती थी, वही वापस सिर पर उठाकर मुझे वापस नीचे ले जानी पड़ती थी अपनी थर्ड लोकेशन पर। तो उस टाइम में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती थी कि यार सुबह हम उठते हैं फोकस होकर पढ़ने के लिए, एंड वो फोकस भी नहीं लग रहा है, देन क्या फायदा। तो वो इरिटेशन भी सुबह सुबह हो जाती थी। तो फिर उसके बाद वही चेयर वापस उठाकर मैं नीचे ले जाती थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ तीसरी लोकेशन में कौन सी ट्रेस करती थी सबके अकॉर्डिंग कि कौन किस टाइम उठेगा, किस टाइम डिस्टर्बेंस ना करे। उसके बाद में थर्ड लोकेशन पर जाती थी। मिलते हैं आपसे थर्ड लोकेशन पर। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ अपनी थर्ड लोकेशन पर, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ पर आई हूँ। तो ये है मेरी थर्ड लोकेशन, यहाँ बैठती थी मैं चेयर पर। एंड इधर है बालकनी का एरिया। एक्चुअली ये हमारी पैड़िया है, तो पैड़ियों की साइड में इधर इस साइड में चेयर लगी हुई है, तो यहाँ बैठकर मैं पढ़ती थी। एंड ये बालकनी का एरिया, तो बार बार इस गेट से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती थी, मैं आपको बताती हूँ। सो आज मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी वीडियो शूट करने के लिए, तो इसलिए मुझे अभी पूरे दिन बहुत नींद आ रही है, बार बार नींद आ रही है। स्पेशली आपको ये सब दिखाने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप किस तरीके से आप मतलब आप एडजस्टमेंट कर सकते हो अपने घर में। अगर आपको भी इस तरह से कोई प्रॉब्लम है, आपका पर्सनल रूम नहीं है, मेहनत मैं आपके लिए कर रही हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए। सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक करके इसकी रीच जरूर बढ़ा दो, ताकि आगे आप जो और भी स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुँच सके और उनकी हेल्प हो सके। तो अब मैं बताती हूँ आपको इस लोकेशन पर मैं क्या करती थी। जैसे 10 बजे मतलब मैं ऊपर छत से आ जाती थी नीचे अपनी चेयर वापस लेकर, एंड उसके बाद मैं 10 से लेकर 12 बजे तक यहाँ पर अपने जो क्विजेज होती थी अड्डा की, क्वांट की या रीजनिंग की, उसकी क्विजेज दिया करती थी। तो एंड उसके भी प्रॉब्लम्स आते रहे, बिकॉज ऐसे चेयर पर बैठे बैठे क्विजेज नहीं होती यार, उसके लिए आपको प्रॉपर टेबल चेयर ये सब होनी चाहिए आपके पास। तो वो टेबल मेरे पास बहुत बड़ी वाली थी जिसका कोई यूज़ नहीं था, मुझे छोटी सी टेबल चाहिए थी। तो उसके लिए भी मैंने क्या इंतजाम किया, उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ था, तो उस टाइम भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं कहाँ से कैसे अरेंज करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो हमारे जो घर की ओनर है, बिकॉज हम रेंट पर रहते हैं, तो मैंने उनसे बात करी, उनके पास छोटी सी टेबल थी, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी अगर उनके पास अभी होगी तो नीचे, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो उस टेबल को मैंने उसके सारे पेज वगैरह निकाल के उसको अपनी तरह से अरेंज किया था। तो मैं आपको दिखाऊंगी नीचे जाकर कि किस तरीके से कैसे मैंने उसको सेटल किया था, बिकॉज उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से उसमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो उसको मैंने अरेंज किया। एंड उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी, तो बिना टेबल के पढ़ना यार बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज तो एक हाथ में फ़ोन लेके आप ऐसे तो सॉल्व नहीं कर सकते ना, आपको टेबल तो चाहिए ही चाहिए होती है। बिकॉज एक तो इतना प्रेशर होता है टाइम का, किस तरीके से कैसे मैनेज करना होता है, तो टाइमर भी चलता है साथ में, ऊपर से आपको फोकस भी नहीं है, ऐसे पालथी मार के यहाँ बैठ के मुझे पढ़ना पड़ता था। एंड आप देख रहे हो मुझे कितनी स्वेटिंग हो रही है यहाँ पर, इस टाइम पर इतनी गर्मी हो रही है। एंड उस टाइम पर अभी तो मेरे से यहाँ बैठा भी नहीं जा रहा है 2 मिनट के लिए, उस टाइम पर मैं पता नहीं भगवान जाने कैसे मैं पढ़ लेती थी। फर्स्ट प्रॉब्लम मुझे टेबल की होती थी, बहुत मुश्किल से जैसे तैसे मैं पढ़ती थी। एंड उसके अलावा सेकंड प्रॉब्लम क्या होती थी यहाँ पर, कि यहाँ पर जो मैंने आपको भी गेट दिखाया था उस साइड में, उस गेट से मतलब बार बार कोई ना कोई कभी भाई आ जाता, कभी पापा आ जाते, कभी कोई आ जाता, बार बार देखने के लिए कि क्या कर रही है क्या कर रही है, होता है ना माइंड में डाउट। फिर कोई ये बर्दाश्त नहीं कर पाता कि हाँ कोई इतने अच्छे पैशन से पढ़ रही है, इतनी गर्मी में कोई इंसान कैसे पढ़ सकता है,
या इतनी ठंड हो रही है उसमें कोई इंसान कैसे पढ़ सकता है। तो बार बार चेक करने आते थे कि क्या दिक्कत हो रही है, क्या मतलब पढ़ रही है, क्या कर रही है। एंड उसके अलावा बार बार कभी कोई गाय को रोटी देने जा रहा है या किसी भी काम से बार बार वो नीचे उतर के आते थे। एंड गेट में इसलिए बंद रखती थी बिकॉज गर्मियों में उसे बहुत तेज लू आती थी, बहुत गर्म हवा आती थी। एंड ठंड में तो बहुत बस पूछ लो, ठंड में इतनी ठंडी हवा आती थी कि मैं इतनी मोटी मोटी शॉल ओढ़ के भी यहाँ बैठती थी ना, तो भी इतनी ज्यादा ठंड लगती थी। तो इसलिए मुझे वो गेट बंद करके रखना पड़ता था। एंड उसको कुंडी इसलिए लगानी पड़ती थी क्योंकि हवा से बार बार खुल जाता था तो इरिटेट करता था, तो इसलिए मैं उसको कुंडी लगा के रखती थी। बट बार बार कोई आता रहा तो मुझे बीच में बार बार अपना टेस्ट रोक के एंड उसको कुंडी को खोल के फिर उनको वापस भेज के फिर वापस लगाना, बार बार इतनी ज़्यादा इरिटेशन हो जाती थी ना उस टाइम पर भी। मैं बहुत गुस्सा करती थी कि बार बार मत आया करो। बट कभी कोई पड़ोसी नीचे से ऊपर जा रहा है, कभी कोई ऊपर से नीचे जा रहा है, तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स थी। लाइक आप शोर फील कर रहे होंगे कितना नॉइज पोल्यूशन है यहाँ पर। जैसे कि पड़ोस में आंटी के, उस टाइम पर क्या था, पड़ोस में आंटी के बच्चे रहते थे। मतलब उस टाइम ना पड़ोस में बच्चे बहुत ज़्यादा थे, तो छोटे छोटे बच्चे इतना रोते थे। एंड उस टाइम पर ना एक दो बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार थे, लॉकडाउन के टाइम की बात कर रही हूँ मैं। तो एक दो छोटे छोटे बच्चे बहुत बीमार थे, तो इतने जोर जोर से चिल्लियाँ मार के पूरा पूरा दिन रोते थे। मेरे सर में दर्द हो जाता था उनकी वॉइस सुन सुन के। एंड पड़ोस में जो मतलब रहते हैं, जो वो टीवी चलाते थे एंड अपने सॉन्ग चलाते थे, फुल वॉल्यूम में चलाते थे, तो बार बार उनको जाके बोलना पड़ता था कि प्लीज़ थोड़ा लो साउंड कर लो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे पढ़ा नहीं जा रहा है। तो वो कर तो लेते थे बट फिर भी आवाज़ तो आती रहती थी ना यार, अपने को बिल्कुल शांति में पढ़ना होता है। सी कितना मुझे स्वेट हो रहा है, तो यहाँ बैठना इतना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, पता नहीं मैं उस टाइम पर कैसे पढ़ लेती थी। इतना ज़्यादा पैशन लेवल हाई था कि ना गर्मी दिखती ना सर्दी दिखती, बस डिस्टर्बेंस फिर भी फील हो जाती थी यार। कितना ही कोशिश कर लो, हमको फुल फोकस चाहिए होता है पढ़ने के लिए, बट वो नहीं मिल पाता था उस टाइम पर। तो यहाँ इतनी प्रॉब्लम्स होती थी, बार बार इरिटेशन होती है। कोई व्हीकल्स का साउंड आ रहा है, चलो व्हीकल्स का साउंड तो चल जाता है, लेकिन कोई बातें कर रहा है, टीवी चल रहा है, कोई सॉन्ग चल रहे हैं, या बार बार कोई गेट से आ रहा है जा रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, तो उस चीज़ में बहुत गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती थी। बट फिर भी मैं लगी रहती थी। तो इस टाइम पर मैं 10 से 12 बजे तक अड्डा एंड बाकी सबके सेक्शनल मॉक क्विज़ या मॉक टेस्ट देना होता था, तो मैं वो देती थी। 12 से 12:30 के बीच में क्या करती थी, मम्मी खाने के लिए मेरे को आवाज़ मार लेते थे, तो मैं लंच करने के लिए चली जाती थी। आराम से अपने खा पी के आधे घंटे में रेस्ट करके देन उसके बाद यहाँ पर मतलब धूप सी आने लग जाती थी, यहाँ बैठना मुश्किल हो जाता था एंड डिस्टर्बेंस और ज़्यादा बढ़ जाती थी। सो इतनी गर्मी में यहाँ वापस बैठने की हिम्मत नहीं होती थी, मन करता था कूलर के आगे बैठ जाओ, ठंडी ठंडी हवा खाओ और पढ़ो। बट ये पॉसिबल नहीं था बिकॉज एक रूम में इतना ज़्यादा ऐसे पॉसिबल नहीं होता रहा, बिकॉज टीवी भी चल रहा होता है, सॉन्ग भी चल रहे होते हैं एंड सब अपने अपने फ़ोन कॉल्स भी अटेंड कर रहे होते हैं या आपस में बातें भी कर रहे होते हैं। तो उनको मैं बार बार नहीं बोल सकती चुप हो जाओ चुप हो जाओ। वैसे बोलती थी, कई बार मजबूरी होती थी जब रूम में पढ़ना तो उन्हें बोलना पड़ता था। बट उसके अलावा मैं जैसे तैसे एडजस्ट करने की कोशिश करती थी, बट उसमें भी इतनी ज़्यादा सब डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते थे ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था कि एक तो कोई इंसान पढ़ रहा है यार, अब तुम सपोर्ट करने की बजाय उल्टा उसको और ज़्यादा इरिटेट कर रहे हो, तो वो चीज़ बहुत गंदी लगती थी, बहुत गुस्सा आता था। तो ये हो गई मेरी 4th लोकेशन। तो अब उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद 12:30 के बाद जब मैं लंच कर कर आती थी, उसके बाद मैं कहाँ पढ़ती थी, वो लोकेशन देख के आपका दिमाग हिल जाएगा कि मैं कैसे कहाँ पढ़ती थी। तो चलते हैं अपनी 5th लोकेशन पर। तो 5-7 मिनट में देखो यार कितनी स्वेटिंग हो गई, सी यहाँ पर, यहाँ पर कितनी स्वेटिंग हो रही है ना। बट मजबूरी। गाइस, अगर आप लोग भी मेरी तरह भी स्ट्रगल फेज में हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग क्या फेस कर रहे हो एंड आपको कितनी इरिटेशन कितनी फ्रस्ट्रेशन हो रही है एंड आप उसे कैसे हैंडल करते हो। एंड इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी एंड इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना एंड वीडियो को लाइक करके इसकी रीच बढ़ा दो यार, ताकि जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, एक्सक्यूजेस देते रहते हैं, उन तक तो ये वीडियो बहुत जल्द पहुँच जाए। एंड आई एम श्योर दैट अगली लोकेशन देख के कि जहाँ मैं पढ़ती थी आपका दिमाग हिल जाएगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, बाय बाय।